वाह, इतने सारे फूल देखकर लगता है कि तुम्हारे मिलिट्री वाले तुम्हें अभी तक भूले नहीं है। मुबारकबादी की कतार लगा दी है उन्होंने। लेकिन आपके मुबारकबाद देने का अंदाज भी उन सब से निराला है। क्या जरूरत थी मुझे आसमानों पर बिठाने की? दिल ने कहा और कर दिया। दुआएं दिल से ही दी जाती हैं। मैं इतनी दुआओं के काबिल नहीं हूं। मगर मैं तो कर्जदार हूं तुम्हारे प्यार का। मेरा मतलब जो प्यार तुमने मेरे बच्चों को दिया, उनके सर पर ममता का आंचल फैलाया, उनके लिए खुशियों का खजाना खोल दिया, क्या ये कर्ज नहीं? ये तो मेरा फर्ज है, क्योंकि मैं गवर्नेंस हूं उनकी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है, और मैं तनख्वाह भी तो लेती हूँ। नंदा, आओ अंदर आ जाओ। सालगिरह मुबारक हो मैडम। फूल वहां रख दो। जी। पार्टी का पूरा इंतजाम हो चुका है ना? जी हाँ। और याद रखना नंदा, कहीं से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हरगिज नहीं सर। चलो। रोशनी, तुम जियो हजारों साल, हर बरस के दिन हो 50,000। इसने तो मोहब्बत के इजहार की इंतहा कर दी यार। तुम भी ऐसा बैनर लगाओ ना मेरे बर्थडे पर। कोई फंसाता होगा उसे सोने के दाने डालकर। यार, तुम्हें पैसा चाहिए या प्यार? दोनों। रोशनी, तुम जियो हजारों साल, हर बरस के दिन हो 50,000 बरसदार। ड्राइवर, गाड़ी रोको। स्टॉप स्टॉप। चलो। रोशनी, जन्मदिन मुबारक हो। थैंक यू। लगता है तुम आज भी मुझसे खुश नहीं हो। सारी खुशियां तो तुमने छीन ली, अब खुशी है ही कहां जो तुम्हें दे सकूं। खुश तो तुम हो। तुम्हारे नए चाहने वाले ने तुम्हें आसमानों पर बिठा दिया है ना? सारे शहर में तुम्हारे नाम के गुब्बारे और बैनर्स लगा दिए हैं। गली गली में चर्चे हो रहे हैं तुम्हारे प्यार के। फिर खुशी छुपाने का मतलब क्या है? ऐसे समय में मेरी खुशी लेने के लिए ना तुम्हारे दामन में जगह है और ना ही तुम्हारे दिल में। अजीत प्लीज, मुझे और दुखी मत करो। अगर तुम्हें दौलत की इतनी ही तमन्ना थी तो साफ साफ बता दिया होता। अपनी बहन की शादी का बहाना ढूंढ निकालने की क्या जरूरत थी? बोलती क्यों नहीं तुम? तुम अपने प्यार में कितने अंधे हो गए। अकल तो अकल, इंसानियत भी खो बैठे हो। मैंने तुमसे मांगा ही क्या था? अपने पिताजी और बहन की खुशी। चाहने वालों की तो पहचान यही होती है कि वो लुट जाते हैं मगर शक कभी नहीं करते। अपने लिए तो सभी जीते हैं अजीत, दूसरों के लिए जिकर देखो, इस दुख में कितनी खुशी है। और फिर मैं अपने आप से ऊबकर रोशनी से मिलने मोहन मुल्तानी के घर चला गया। क्यों आए हो यहां? क्या तुम्हें मेरा फैसला मंजूर है? अपने सर की कसम खाकर कहो कि तुम्हारा फैसला सही है। बस? और कितना आजमाना चाहते हो मुझे? मैं कोई भी दुख सह लूंगी, लेकिन अपने घर वालों को दुखी नहीं देख सकती। मेरे पिताजी मुझे बेटी नहीं बेटा समझते हैं, और मेरी बहनें मुझे बहन नहीं भाई समझती हैं। वो तुम ये क्यों नहीं समझती कि तुम्हारे पिताजी और बहनें भी तुम्हें खुश देखना चाहते होंगे? मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा। तुम कुछ मत कहना। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो तुम शांति से शादी कर लोगे? ये नामुमकिन है। तुम जा सकते हो, और आइंदा कभी मुझे पहचानने की भी कोशिश मत करना।
सच बताओ, इस सुनहरे पिंजरे में रहना क्या तुम्हें अच्छा लगता है? याद रखो रोशनी, सच्ची खुशी के लिए प्यार चाहिए, पैसे नहीं। ये बिजनेसमैन बड़े मतलबी होते हैं। इनका हंसना या रोना बिजनेस होता है, इनका बोलना या खामोश रहना बिजनेस होता है, इनका याद रखना बिजनेस होता है, भूल जाना बिजनेस होता है। और हम बिजनेसमैन किसी को मारते हैं तो बिजनेस के लिए, और किसी को जिंदा रखते हैं तो बिजनेस के लिए। मैं रोशनी को ले जाने आया हूं। रोशनी मेरी हो चुकी है। ये क्या कह रहे हैं आप? तुम अपनी पिछली जिंदगी भूल जाओ। मेरे साथ रहने के कुछ आदाब भी होते हैं। मैं दाना डालता हूं तो जाल तंग करना भी जानता हूं। मेरी मर्जी तो पूछी होती आपने। मैं अपनी मर्जी का खुद मालिक हूं। जो चाहता हूं उसे हासिल कर लेता हूं। बचपन में मैं जिन खिलौनों के साथ खेलता था, उन खिलौनों को कोई छीनने की कोशिश करता तो मैं उन्हें तोड़ फोड़ देता था, मगर किसी को देता नहीं था। रोशनी, तुम मेरे साथ चलो। कम ऑन, गेट लॉस्ट। गोली मार इसको। बंद करो ये सब। फिर उसने कब फोन किया था? मैंने इंतजार किया लेकिन उसका कभी फोन नहीं आया। मैंने तो सुना दोबारा तुम्हारी होटल में उसके साथ मुलाकात हुई थी। ये सरासर झूठ है। उसके बारे में मेरा दिल टूट चुका था। वही मुलाकात मेरी आखिरी मुलाकात थी। फिर अखबार में किसी लड़की की हत्या की खबर पड़ा तो शक हुआ, और आगे जब लाश की शनाख्त हुई तो मेरा शक सही निकला और दुख भी हुआ। किन किन लोगों पर शक है? मैं किसी पर शक नहीं कर सकता। यकीन नहीं होता कि एक अच्छी लड़की की किस्मत क्या इतनी बुरी भी हो सकती है। जसराज। मोहन मुल्तानी। गंगाराम। हेलो, प्लीज डू कम इन। आइए। थैंक यू। आइए। आपने फोन पर यही मिलने की जिद की, वरना मैं खुद आपके पास हाजिर हो जाता। बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? रोशनी के हत्याकांड के सिलसिले में आपसे पूछताछ करना चाहता हूं। कहां से शुरू करूं? क्या क्या बताऊं मैं आपको? सब कुछ बता दीजिए। आपने राजहंस के बारे में सुना होगा। उसको दूध में पानी मिलाकर पिला दो तो सिर्फ दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। आप बताते जाइए, जितना चाहिए उतना हम ले लेंगे। अच्छा, डॉक्टर अजीत के साथ आपका झगड़ा होने के बाद रोशनी यहां कब तक थी और यहां से कहां गई? वो 2 रोज तक यहां थी। बड़ी बुझी बुझी सी रहती थी। मुझे अच्छा नहीं लगता था। यहां तक कि मेरे बच्चे भी मुझसे नाराज हो गए थे। उनका ख्याल था कि मैंने रोशनी को बहुत दुख पहुंचाया है। मुझे भी इस बात का एहसास था। इसीलिए
इसीलिए मैंने उसे समझाने की बड़ी कोशिश की थी। मुझे समझने की कोशिश करो रोशनी। उस दिन अजीत के ऑल फेल बकने की वजह से मैं अपने गुस्से पर काबू खो बैठा था। अच्छा ही हुआ कि आपका सही रूप मेरे सामने आ गया। तुमने मेरे चेहरे पर जमाने का चढ़ाया हुआ नकाब दिखाया है, मगर कभी मेरे दिल में झांक कर नहीं देखा। रोशनी, तुम्हें चाहने वाले बहुत मिल जाएंगे, मगर जिंदगी भर की खुशियां देने वाला कोई नहीं मिलेगा। अब दिल में खुशी की इच्छा ही बाकी नहीं रही। मैं अपनी गलतियों की वजह से माफी चाहता हूं तुमसे। मुझे माफी मांगने वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। रोशनी, मुझे और खासकर मेरे बच्चों को तुम्हारी सख्त जरूरत है। जो लोग दूसरों से अपनी जरूरतें पूरी करते हैं वो खुद गर्ज होते हैं। रोशनी, फिर भी एक बार सोच लो। मैं सोचे बिना कहती नहीं हूं और कहने के बाद सोचती नहीं हूं। कहां जा रही हो? अपने गांव, अपने घर। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारे पिताजी और बहनों को यहां बुला ले, ताकि उन्हें कोई किस्म की तकलीफ ना हो? बिल्कुल नहीं। मेरे पिताजी अपने बलबूते पर जीते हैं, दूसरों के कंधे नहीं ढूंढते। ठीक है, तुम्हारी टिकट मंगवा देता हूं, तुम कल चली जाना। नहीं, टिकट मैं खुद ले लूंगी। रोशनी, बच्चे स्कूल से घर आते ही होंगे और तुम्हें घर पे ना पाकर वावेला मचा देंगे। इतनी बात तो मान लो प्लीज। कल सवेरे जैसे ही बच्चे स्कूल के लिए चले जाएं, तुम निकल जाना। बच्चे पूछेंगे तो क्या कहोगे? कह दूंगा कि तुम अपने गांव गई हो और बहुत ही जल्द लौटोगी। नहीं, उनसे कह दीजिए रोशनी मर गई और उसका इंतजार न करें। आंटी 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 आंटी, आज रात हम आपके साथ सोएंगे। आंटी, आप मुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाना। आंटी, है ना, मैंने इसको एक मारा ना तो ये मुझे मारने लगी और मैंने इसका एक हाथ पकड़ लिया, दो। अच्छा।